मंगोल। यूँ तो मंगोल जो ही सुनने को मिलता है तो ज़हन में सिर्फ तबाही, कत्ल व गारत और काली आंधी आती है। ज़ुल्म की दास्तानें अगर सुनाई जाएं तो मंगोल सरफहरिस्त आते हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में हर शख्स इनसे मुतासर हुआ जब जालिम मंगोल हर जगह मौजूद थे तो ये गलत ना होगा। लेकिन जब मंगोलों के अंदर अमन का पैगाम देने वाला दीन इस्लाम शामिल हुआ तो यही मंगोल जुल्म से नरम दिल बन गए। ऐसी ही कहानी है औरों खान के बेटे गजान खान की। गजान खान इन मंगोलों में से था जो इस्लाम में शामिल हुए। गजान खान फारस में अल्हानी सल्तनत का 7वां हुक्मरान था, जिसने 1295 से 1302 तक हुकूमत की। वो 1271 में मंगोल सल्तनत के हुक्मरान रुकन के तौर पर मंगोलिया में पैदा हुआ। वैसे तो मंगोलों में गजान खान और चगताई खान चंगेज़ की औलाद थे, लेकिन ये बराह रास्त औलाद नहीं थे। वो बुद्ध मत के पैरोकार के तौर पर पैदा हुआ, लेकिन चूंकि इसका इस्लामी स्कॉलर व आलम राशिदुद्दीन हमदानी के साथ उठना बैठना भी था, इसलिए उसने 1295 में इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी मंगोल रस्म व रिवाज में हिस्सा लेता रहा। मुसलमान होने के बाद गजान खान ने अपना नाम महमूद गजान रखा। गजान खान के दौरे हुकूमत में अल्हानी सल्तनत ने अपने इलाकों को आगे बढ़ाया, शाम और फलस्तीन के कुछ हिस्सों को फतह किया। इसके साथ साथ सलेबियों के खिलाफ लड़ने के लिए मिस्र ममलूक सल्तनत से इत्तेहाद भी किया। गजान खान की बीवियों में पहली बीवी का नाम खातून जान है, दूसरी बीवी का नाम बयलम खातून है, तीसरी बीवी का नाम दुल हमिश खातून था। बेटों में बड़ा बेटा अलजीतू खान था, जो गजान खान के बाद जानशीन मुकर्रर हुआ। इसकी हुकूमत 1304 से लेकर 1316 तक रही। दूसरे बेटे का नाम कुतलुगो शाह था, तीसरे का नाम आमर हुसैन और चौथे का नाम बेदू था। और इसके अलावा गजान खान की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सती बेग था। गजान खान की मौत 1304 में हुई, जब वो सिर्फ 32 साल का था। इसकी मौत की सही वजह मालूम नहीं, लेकिन ख्याल यही किया जाता है कि इसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई। ख्याल ये भी किया जाता है कि इसके वजीरों में से किसी ने इसको जहर दिया था, लेकिन गजान खान की मौत की असल वजह एक मुअम्मा ही है।